अच्छा, ज्योतिष के अंदर 60-70% रेमेडी का पोर्शन है। हाँ। और 30% है गणना। गणना है। तो अगर गणना कोई खींच खांच के कर भी लिया तो रेमेडी से प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेगा? कैसे सॉल्व करेगा? और जब तक कोई समस्या का समाधान नहीं होगा तो वो चाहे डॉक्टर हो या एस्ट्रोलॉजर हो, बेकार है। बेकार है। अच्छा, आपके हिसाब ये कुंडली है अर्पिता खान की। ये सलमान खान की बहन है। ये दरअसल इनके पिताजी ने जो है इनको अडॉप्ट किया था, सलमान खान के फादर ने। तो एडॉप्टेड सिस्टर है। ये हॉरोस्कोप देखिए, ये फिल्मों में नहीं है। हाँ, ये एक तरीके से समझिए हाउसवाइफ है। और इनके जो हस्बैंड हैं वो एक घोटाला हुआ था कोई, तो उसके जो घोटाले के मेन अभियुक्त थे वो जेल भी गए थे। उनके वो पोते हैं। तो थोड़ा फिर जरा हॉरोस्कोप देखिए कि कैसे सब सिस्टम होते हैं। अर्पिता खान सलमान खान की बहन है। अर्पिता खान बॉलीवुड एक्टर सलमान खान की बहन। तो अर्पिता खान की जन्म कुंडली तुला लग्न है, कर्क राशि। सबसे पहले आयु की गणना करते हैं। लग्नेश शुक्र स्थिर में, अष्टमेश शुक्र स्थिर में अल्पायु हो गई। लग्न चर में है, चंद्रमा चर में दीर्घायु हो गई। शनि द्विज स्वभाव में है, चंद्रमा चर में है, अल्पायु हो गई। चलो अच्छा, दो तरह से अल्पायु है। राजयोग देखो, लग्नेश शुक्र लाभ भाव में है, नीचा अभिलाषी। कन्या इसकी नीच राशि, एक राशि पीछे सिंह में बैठा है, कोई राजयोग नहीं देगा। पंचमेश का शनि तीसरे घर में है, नीचा अभिलाषी। मेष इसकी नीच राशि है, 4 राशि पीछे धन राशि में बैठा है, ये भी कोई राजयोग नहीं देगा। लेकिन तीसरी दृष्टि इसकी 5वें घर पे है, इसलिए 5वें घर को मजबूत तो करेगा। 7, 8, 9, 10। 7वीं दृष्टि भाग्य भाव पे और 10वीं दृष्टि 12वें घर पे। भाग्येश नौमेश बुध इनका 10म घर में आया, उच्चाभिलाषी। कन्या इसकी उच्च राशि, 2 राशि पीछे कर्क में बैठा है, तो एक राजयोग ये बनेगा। चतुर्थेश का शनि तीसरे घर में, कोई राजयोग नहीं है। सप्तमेश का मंगल लाभ भाव में है, उच्चाभिलाषी। मकर इसकी उच्च राशि है, 5 राशि पीछे सिंह में बैठा, ये भी कोई राजयोग नहीं देगा। दशमेश का चंद्रमा 10म घर में है, ये भी कोई राजयोग नहीं देगा। एक ही ये राजयोग इसमें है, बुध का। बस। अब धन भाव की स्थिति देखो, धन भाव का मालिक लाभ भाव में है, उच्चाभिलाषी, इसलिए धन की स्थिति तो बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं। पति भाव देखो, पति भाव का मंगल लाभ भाव में उच्चाभिलाषी है, लग्नेश के साथ है, इसलिए पति भी ठीक है। पति भाव पर कोई दृष्टि भी नहीं है, पाप रहती। संतान भाव का मालिक तीसरे घर में है, तीसरी दृष्टि से 5वें घर को देख रहा है। संतान भी भाव भी ठीक ठाक है, क्योंकि यहाँ गुरु की 9वीं दृष्टि भी आ रही है। गुरु की 5वीं दृष्टि लग्न पे गई, 7वीं गई तीसरे घर पे, 9वीं दृष्टि यहाँ गई। संतान भाव भी ठीक है। करियर इनका क्या, करियर तो कुछ है नहीं। करियर जो भी है, जो काम कर रहे हैं वो अपना चलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, इनको अडॉप्ट किया गया था। अब सलीम खान सलमान खान के जो फादर हैं तो बहुत बड़े आदमी। तो ये हॉरोस्कोप उतनी दमदार नहीं है, देखिए, है ना। बुध का एक राजयोग है कि बस। बाकी हमारे साथ तो ठीक ठाक है, और तो कोई सही नहीं। और इनका स्वास्थ्य वाला देखिए, ये हेल्दी बहुत है, मोटी है, मतलब ओवरवेट में। छठे घर पे केवल एक मंगल की दृष्टि आई है। कोई इतनी बड़ी तो है नहीं, और बाकी किसी ग्रह की कोई दृष्टि है नहीं। और खष्ठेश भाग्य भाव में बैठा, कोई इतनी बड़ी समस्या तो नहीं। अच्छा, नॉर्मल है कुंडली ना, तो उसी हिसाब से लाइफ भी है। तो ये जैसे अडॉप्ट हो गई, तो ये सिर्फ ये राजयोग की वजह से था। हाँ, राजयोग की वजह से।
तो ये जहाँ भी रही होंगी, हाँ। कुंडली के अंदर एक अच्छा राजयोग है, हाँ, तो अच्छी जगह पहुंच गई। अच्छी जगह पहुंच गया। बाकी इसमें कुछ नहीं ना है? ना बाकी ठीक। अंतर श्रृंगार की वियोग से संयोग की यात्रा में जो संचारी भाव चलता है वो अनाहत चक्र पर चोट करता है, उसे खोलकर मुक्त कर देता है। स्नायु तंत्र सजीव होकर ब्रह्मांड यानी पंचम तत्व में विलीन होने के लिए तत्पर हो जाता है। जिस शरीर में यह प्रक्रिया घटित होती है वो तत्काल अशरीरी हो जाता है। जो शरीर इस शरीर को देखता है वो शरीर अशरीरी की यात्रा में जाने को उमड़ने लगता है। ब्रह्मांड की आदि शक्ति जो मोह के प्रभाव में रहती है मुक्त हो जाती है और दोनों शरीर अशरीरी में संभोग कर लेते हैं। पर यह नारायण की स्थिति नहीं है। यह घटना मन के नियंत्रण में है। इसे ज्ञानी जान नहीं सकता, क्योंकि ज्ञानी मन के द्वारा छला हुआ एक नर या नारी है जो सुषुप्तावस्था में है। उसके जागने में बहुत समय है अभी। सच्चे गुरु का इंतजार और सच्ची मेहनत की कमी। सच्चा गुरु यदि मिल भी चुका हो फिर भी सच्ची मेहनत की कमी। गुरु सिर्फ चाबी देता है, अगर ताला खोलने की यादें अवचेतन में न पड़ी हूं तो चाबी एक खिलौना मात्र है। खेलो और छोड़ दो। भटको इस ब्रह्मांड में, यही तुम्हारी नियति है। भटको